हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अपने पढ़ रहे हैं 9th की साइंस और इसमें अपना पहला चैप्टर चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें अपने जो पहले की वीडियोस थी उसमें अपने पदार्थ के गुण कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं को अपने तुलनात्मक रूप से पढ़ा। अब देखो दोस्तों, अवस्थाओं के बारे में अपने अच्छे से पढ़ चुके हैं, पर अब आगे जो टॉपिक आएगा वो होगा अवस्था परिवर्तन। भी अगर अपने ताप बढ़ा दें तो अवस्था परिवर्तन कैसे होगा, ठोस द्रव में बदलेगा या द्रव गैस में बदलेगी, या दाब चेंज करने से क्या प्रभाव होगा। पर देखो दोस्तों, इनको समझने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक है ताप। ताप क्या चीज़ है, बार बार ताप का नाम आएगा। सेल्सियस क्या है, केल्विन क्या है, ये बार बार आपके सामने आएंगे, तो इनको अपने एक छोटे से वीडियो में यहाँ कवर कर रहे हैं। और साथ में जो चीज़ें रह गई थी बीच में उनको भी मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, एक चीज़ बीच में रह गई थी अपनी, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा भी था, LPG। ध्यान रखना है दोस्तों, पूरा नाम क्या है इसका, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पूरा नाम क्या है इसका, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब देखो दोस्तों, ये है LPG। LPG का पूरा नाम पता होना चाहिए आपको पहले तो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद में देखो दोस्तों, LPG के बारे में भी क्या है ये, इसका उपयोग खाना पकाने के ईंधन के रूप में, किस रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। देखो दोस्तों, अपने घरों में जो किचन में सिलेंडर होता है, खाना बनाने के लिए जो टंकी होती है सिलेंडर, उसमें जो गैस भरी होती है वो कौन सी गैस होती है, LPG गैस होती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कौन सी गैस भरी होती है, LPG। और आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, LPG में मुख्य गैसें, यानी इसके अंदर गैसें कौन सी है मेन, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक प्रोपेन नाम से गैस होती है और एक ब्यूटेन नाम से गैस होती है। इन दोनों गैसों का मिश्रण जो है वो किस रूप में होता है, LPG रूप में होता है। यानी पहली बात तो उस टंकी में गैस है कौन सी, LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और दूसरी बात है, इस LPG के रूप में अंदर क्या भरा हुआ है, भी ये भी तो कुछ गैसों से मिलकर बनी हुई है। कौन भरा हुआ है, प्रोपेन और ब्यूटेन। आपने टंकी को हिलाया होगा, वो टंकी आपको किस रूप में ऐसे लगता है भी अंदर पानी भरा हुआ है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, अपने पहले पढ़ा था भी गैस के कण तो इस तरह से होते हैं दूर दूर। अब क्या होता है दोस्तों, जब टंकी में इन गैसों को भरा जाता है तो बहुत ज़्यादा दाब के साथ भरा जाता है, प्रेशर के साथ। और जब इन पे प्रेशर लगाया जाता है तो इनके कण क्या आ जाते हैं, एकदम पास पास आ जाते हैं। इस तरह से कण क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। और जब कण पास पास आ जाएंगे तो ये गैस किस में चेंज हो जाएगी, द्रव में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी, द्रव में चेंज हो जाएगी। और जब टंकी से बाहर निकलती है तो वापस किस रूप में आ जाती है, गैस के रूप में आ जाती है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, LPG का पूरा नाम क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसका उपयोग खाना पकाने के ईंधन के रूप में करते हैं अपने। और LPG में मेन गैसें हैं कौन सी, प्रोपेन और ब्यूटेन हैं। उसके बाद में देखो दोस्तों, नेक्स्ट जो है अपने पास है कौन, CNG। कौन है नेक्स्ट, CNG। CNG का पूरा नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका पूरा नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखो दोस्तों, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ध्यान रखना है दोस्तों, CNG का पूरा नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब देखो दोस्तों, इसका क्या यूज है, इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वाहनों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो दोस्तों, इसमें जो मुख्य अवयव है वो कौन है?
सीएनजी में मुख्य गैस, सीएनजी में मुख्य जो गैस है वो कौन सी है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मैथेन। सीएनजी में मुख्य गैस कौन सी है, मैथेन। एक चैप्टर आएगा हाइड्रोकार्बन, वहां अपने इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार आपको सिर्फ नाम ही याद रखने हैं भी, एलपीजी में कौन सी गैस होती है, प्रोपेन ब्यूटेन, और सीएनजी में मुख्य गैस कौन सी होती है, मैथेन। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन ये उठता है भी इन दोनों में से अच्छा कौन है ज़्यादा, भी एलपीजी ज़्यादा अच्छी है या सीएनजी ज़्यादा अच्छी है। तो देखो दोस्तों, अपने घरों में एलपीजी का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि एलपीजी गैस जो है वो क्या होती है, थोड़ी हल्की होती है। रिसाव होने पर ये क्या होगा, कमरों से, रोशनदान से बाहर निकल जाती है, जिससे दुर्घटना की संभावनाएं जो है वो कम हो जाती है। बाकी इनको डिटेल में पढ़ेंगे भी, ये बनती कैसे है वो मैं आपको जब पेट्रोल कोयले की स्टडी करेंगे अपने, तब उनके साथ आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा भी ये दोनों बनती कैसे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखो दोस्तों, एक टॉपिक है बीच में, अपने जो नया टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले ताप के बारे में पढ़ ही लेते हैं थोड़ा। ताप, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। अब देखो ये ताप है क्या, किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक का माप ताप कहलाता है। क्या कहलाता है, ताप कहलाता है। भी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये अपने को जिस गुण से पता चलता है उस गुण को क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। भी अगर वस्तु ज़्यादा गर्म है तो अपने कहेंगे भी ताप ज़्यादा है उसका, अगर वस्तु ठंडी है तो अपने क्या कहेंगे भी वस्तु का ताप क्या है, कम है। यानी किसी वस्तु की गर्माहट और ठंडक का जो माप है वो किससे होता है, ताप से होता है। अब देखो दोस्तों आगे, ताप का व्यवहारिक मात्रक, भी व्यवहारिक रूप में इसे मापते, मात्रक मतलब उसको किस इकाई में मापा जा रहा है। मात्रक किसे कहते हैं, अपने किसी भी भौतिक राशि को जिस इकाई में मापते हैं वो उसका मात्रक होता है। जैसे लंबाई को अपने किस में माप सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, इंच में, फुट में, गज में, किलोमीटर में, तो ये सब लंबाई के क्या है, मात्रक है। समय को किस में माप सकते हैं अपने, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीने, साल, तो ये सब समय के मात्रक हैं। वैसे ही ताप का जो व्यवहारिक मात्रक है दोस्तों वो तो है डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस एक वैज्ञानिक था, उसके नाम पर ये नाम रखा गया डिग्री सेल्सियस, और इसको ऐसे लिखते हैं डिग्री सेल्सियस। तो ताप का जो व्यवहारिक मात्रक है वो तो क्या है दोस्तों, डिग्री सेल्सियस। अब देखो दोस्तों आगे जो मेन चीज है, ताप का एसआई मात्रक, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। एसआई का मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जिसने हर राशि का एक मात्रक फिक्स कर दिया है, ताकि आप पूरे संसार में कहीं भी जाओ उस पदार्थ को उसी मात्रक में ही मापा जाएगा। अब ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना दोस्तों, देखो भी लंबाई को अपने यहाँ किसी चीज़ में माप रहे हैं और आप ऑस्ट्रेलिया जाओ तो उसको किसी और भाषा में माप रहे हैं और किसी इकाई में माप रहे हैं, और दोनों के मान क्या हों, अलग अलग हों। भी यहाँ 1 मीटर है, वहाँ जाके उसको कुछ और बोल रहे हैं और वो अपने 1 मीटर से या तो कम हो या ज़्यादा हो, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसलिए आई भी, इसने कहा भी हर चीज़ को अपने एक ही इकाई में मापेंगे, वो पूरे संसार में चलेगी। तो इन्होंने ताप का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या दे दिया दोस्तों, केल्विन। भी आपको ताप को जो है वो किस में मापना है, केल्विन में मापना है, और केल्विन को के से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, के से। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है सेल्सियस व केल्विन में संबंध, भी इन दोनों में संबंध क्या है।
सेल्सियस और केल्विन में संबंध क्या है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, सेल्सियस में अगर 273 जोड़ दिया जाए, वैसे तो देखो दोस्तों ये 273.15 होता है, पर अपने एक बार 0.15 को छोड़ देते हैं। अगर आप सेल्सियस में कितना जोड़ दो 273, तो किसका मान आ जाएगा? केल्विन का आ जाएगा। ये दोनों का संबंध है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सेल्सियस में कितना जोड़ दिया जाए? अगर 273 जोड़ दिया जाए तो मान किस में प्राप्त हो जाएगा? केल्विन में प्राप्त हो जाएगा। और इसका उल्टा अगर केल्विन में से 273 माइनस कर दिया जाए तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा? सेल्सियस का। इसके क्वेश्चन अपने देखते हैं एक बार आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर आप नोट कर लें। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो देखो दोस्तों रिलेशन क्या है? केल्विन जो है वो किसके बराबर होता है? सेल्सियस प्लस 273 के बराबर होता है। जैसे दोस्तों मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ये है आपके सामने, यदि सेल्सियस पैमाने पर ताप 27 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पैमाने पर, मतलब केल्विन जो स्केल है, केल्विन में जो अपने मापते हैं, केल्विन पैमाने पर यह कितना होगा? तो देखो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। क्या कह रहे हैं? उसने सेल्सियस में आपको मान दे दिया और मान पूछा किस में आपसे? केल्विन में पूछा है। तो आप पहले तो देखो सेल्सियस में मान दिया कितना हुआ है? 27 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री। मान निकालना किस में है? केल्विन में। किस में निकालना है? केल्विन में। तो आपको संबंध पता ही है दोनों का भी, केल्विन बराबर क्या होता है? सेल्सियस प्लस 273। तो आपको सेल्सियस में मान दिया कितना है? 27, तो रख दो सेल्सियस की जगह। देखो सेल्सियस की जगह मैंने 27 रख दिया और इसमें कितना जोड़ना है? 273 जोड़ना है। तो देखो दोस्तों कितना आ जाएगा जोड़ने पर? लगभग ये बन जाएगा आपका 300, लगभग क्या पूरा ही आएगा। 7 3 10, 2 7 9 1 10, फिर 1 300 केल्विन, यानी 27 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो दोस्तों 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज किया? ये सूत्र याद रखो आप, सीधी सी बात है। अगर सेल्सियस में मान दिया है और केल्विन में चेंज करना है तो कितना जोड़ दो? 273। जैसे इसने बोला 27 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने 27 में 273 जोड़ा और केल्विन में कितना आ गया? 300 आ गया। यहाँ पर वो कुछ भी मान दे सकता है, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी दे सकता है। बस आप क्या करना? 273 जोड़ देना और केल्विन में मान आ जाएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे फिर। अब देखो दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं उल्टा अपने। यदि केल्विन पैमाने पर ताप 298 केल्विन है तो यह सेल्सियस में कितना होगा? सेल्सियस में कितना होगा? तो देखो दोस्तों आपको दिया किस में है इस बार? केल्विन में, यानी केल्विन में कितना दे रखा है? 298, और आपसे पूछा किस में है? सेल्सियस में पूछा है इस बार। तो एक कॉमन सी बात है दोस्तों भी, केल्विन और सेल्सियस में संबंध क्या है? सेल्सियस में 273 जोड़ने पर क्या मिल जाता है? केल्विन मिल जाता है। इस बार अपने को सेल्सियस ज्ञात करना है, तो सेल्सियस को इधर ही रखो इन भाई साहब को, और 273 उधर जाके किसका हो जाएगा? ये के तो इधर पड़ा ही है, सेल्सियस को इधर ही रखो, 273 प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। और केल्विन में दिया कितना है? 298 माइनस 273 बराबर सी। तो आप यहाँ से सोल्व करो, कितना आ जाएगा? लगभग ये आ जाएगा आपका 8 में से 3 गए 5, 9 में से 7 गए 2, यानी सेल्सियस में मान कितना आ जाएगा आपके पास?
25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यानी आपको यहाँ पर केल्विन में कोई भी मान दे सकता है, बस आपको करना क्या है, जो केल्विन में मान दिया है उसमें से 273 माइनस कर दो, सेल्सियस आ जाएगा। और अगर सेल्सियस दिया है तो 273 जोड़ दो, क्या आ जाएगा? केल्विन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एक छोटा सा पार्ट था, बीच में जो चीजें रह गई थी वो मैंने यहाँ करवा दी। अगला टॉपिक होगा अपना अवस्था परिवर्तन, उसको अपने डिटेल से पढ़ेंगे। ये बीच में एक टॉपिक आ रहा था, उसको अलग वीडियो में कवर करवा दिया गया आपको। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।